बालकनी गार्डनिंग करना चाहते हैं और कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो एक तो ज़मीन में अच्छे से ग्रो होते हैं, नहीं तो बड़े से पॉट में उनको लगाना ज़रूरी होता है। बालकनी गार्डन में अगर हम लोग ऐसे बड़े से पॉट में प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जो मेरे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। मैं जब भी कहीं पे जाती हूँ और अलग अलग खूबसूरत फूलों वाले प्लांट देखती हूँ तो हमेशा ऐसे मुझे लगता है कि ये प्लांट मेरे बालकनी गार्डन में होना चाहिए। तो ऐसे ही ये मधुमालती की बेल मैंने इसलिए खरीदी है कि मुझे इसके फ्लावर जो है बहुत ही पसंद है। लेकिन ये जो मधुमालती है ये एक तो ज़मीन में अच्छे से ग्रो होती है, नहीं तो इसको हम लोग गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा पॉट चाहिए। ऐसे बड़े से पॉट अगर हम लोग बालकनी गार्डन में रखते हैं तो उसकी जो मिट्टी है वो हेवी रखेंगे तो बालकनी में कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग जो बड़े पॉट में प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए हम लोगों को ऐसे हल्की कम वेट वाली मिट्टी बनानी है। घर में जो किचन वेस्ट निकलता है और हमारे प्याज के छिलके हो, लहसुन के छिलके और सूखे पत्ते मैं संभाल के रखती हूँ और ऐसे बड़े से गमले अगर यूज़ करती हूँ तो आधा गमला मैं इससे ही भर लेती हूँ। ऐसा करने से ये जो गमला है इसका वेट थोड़ा कम होगा तो बालकनी गार्डन में भी कुछ नुकसान नहीं होगा और हमें गमले उठाने में भी तकलीफ नहीं। तो आज जब जो मैंने ऐसे ही किचन वेस्ट और कुछ सूखी पत्तियां डाली है तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया है। दही भी हम लोग प्लांट को डाल सकते हैं और ऐसे अगर हम लोग कुछ सूखे हुए पत्तियां वगैरह कंपोस्ट बनाने के लिए रखते हैं तो उसमें अगर दही डालते हैं तो वो जो खाद है वो जल्दी से तैयार होती है। इसलिए मैंने आज उसमें थोड़ा सा दही भी डाल दिया है। और ये जो बेल है ये मैंने छोटे से ही पॉट में लगाई थी तो इसीलिए शायद उसको पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा था, खाद भी नहीं मिल रही थी। ये जो बेल है ये 2 दिन अगर मैं पानी नहीं डालूंगी तो ये सूख रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आज इसको रिपोर्टिंग करने का सोचा है। प्लांट लगाने के लिए जो मैंने गमला तैयार किया है उसमें मैं अभी नीम खली पाउडर और फंगिसाइड पाउडर भी डालूंगी। इससे हमारे प्लांट को फंगस लगने का भी डर नहीं रहेगा। नीम खली पाउडर का यूज़ करने से हमारे जो मिट्टी में कुछ बीमारी लगने का भी डर नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे नीम खली पाउडर यूज़ करती हूँ। अगर नीम खली पाउडर नहीं है तो हम लोग हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो घर में जो दालचीनी पाउडर है उसको भी हम लोग मिट्टी में डालेंगे तो फंगस लगने का भी डर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये मधुमालती का प्लांट रिपोर्ट किया था, फर्स्ट बार लगाया था, तो मैंने ये नर्सरी की मिट्टी नहीं निकाली थी। तो आज मैंने देखा तो इसकी जो मिट्टी है ये बहुत ही टाइट हो रही थी और इसीलिए ये जो प्लांट है इसको अच्छे से पानी नहीं मिल रहा था और 2 दिन के बाद ऐसे लग रहा था ना ये प्लांट सूख रहा है, इसको अच्छे से पानी भी नहीं मिल रहा है। मैं तो हमेशा इसको पानी दे रही थी, एक तो पॉट भी छोटा था। तो आज मैंने इसको अच्छे से बड़े गमले में भी लगा दिया है और जो नर्सरी की मिट्टी है उसको भी मैंने हटा दिया है। अभी देखिए इसको घर में जो मैंने हल्की सॉफ्ट सॉइल बनाई है उसमें मैंने इसे अभी लगा दिया है। मधुमालती की जो बेल होती है तो उसे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा पानी से भी ये प्लांट खराब होता है। अभी जो मैंने गमला तैयार किया है तो उसमें कुछ मैंने केचुए भी डाल दिए हैं, तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और ये जो हम लोग बेल वाले प्लांट अगर गार्डन में लगाते हैं तो उनको हमें सपोर्ट देने की बहुत ही ज़रूरत होती है। ये जो देख रहे हैं ये टाई मैंने आज ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों को गार्डनिंग में यूज़ होने वाले ये चीज़ है। तो इसे भी हम लोग प्लांट हैंग करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे ऐसे बांधने के लिए ये टाई बहुत ही यूज़फुल है। तो इससे ही मैं अभी इसको अच्छे से बांध के रखूँगी, क्योंकि ये जो लोहे का स्टिक है ये बहुत ही हार्ड है, तो ये अगर इसमें से निकल जाएगी तो लग भी सकती है। तो ऐसे बांध के रखेंगे तो ये आराम से इस आकार में रह जाएगी। तो बालकनी गार्डन में जगह कम होने के कारण हमें प्लांट को ऐसे आकार में रखेंगे तो वो दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बेल वाले जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको ऐसे हम लोग बांध के रखेंगे तो वो दूसरे प्लांट को भी कुछ नुकसान नहीं होगा। ये जो मधुमालती का प्लांट है तो उसकी हमेशा ऐसे कटिंग करते रहना चाहिए, और जब कटिंग करेंगे तभी उसमें से न्यू ग्रोथ होगी और उसमें फ्लावर भी आएंगे। जब भी कोई हम लोग प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो जब फर्स्ट बार हम लोग पानी देंगे तो उसमें अच्छे सा भर भर के पानी देना चाहिए।
और कुछ दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में भी रखना चाहिए। अभी मैंने ये बड़ा सा पॉट देखिए कितने अच्छे से तैयार किया है, तो ये उठाने में भी ज़्यादा हेवी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कम मिट्टी में बड़े से गमले में बड़े वाले प्लांट भी लगा सकते हैं। अभी बालकनी में जगह कम होती है, फिर भी हम लोग इस तरीके से खूबसूरत फूलों वाले बड़े वाले प्लांट भी हमारे गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमारी बालकनी में भी कुछ नुकसान नहीं है। और घर में जो किचन वेस्ट निकलता है, गार्डन में जो सूखी पत्तियाँ निकलती है, तो उससे कचरा फैलाने से अच्छा उसका यूज़ हमारे गार्डन में हो जाता है।